नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। रुदौली अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा में सैकड़ों पत्रकारों की उपस्थिति में 25 जून दिन मंगलवार को भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच की बैठक संपन्न हुई। आपको बताते चले कि भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य कुमार वैश्य की अध्यक्षता में रुदौली में संपन्न हुई मीटिंग। इस मीटिंग का संचालन राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट जिला ब्यूरो चीफ अयोध्या अमरचंद्र यादव ने की। यह समाचार से दाता दीन यादव की खास रिपोर्ट। वो समाज को जगाने वाला एक योद्धा है और इस चीज की हमको पुष्टि करना है। मौजूद है भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष तिवारी जी। सर, आज आपकी मीटिंग करने का क्या उद्देश्य था? आज आपने यहाँ पर मीटिंग क्यों की? आज भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच की बैठक रुदौली में रखी गई। अमरचंद्र यादव जी के द्वारा मंच का संचालन हुआ। तहसील अध्यक्ष अमित शर्मा जी और प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य वैश्य जी, इनके नेतृत्व में यहाँ पर एक बैठक रखी गई और 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई, विशेष पत्रकारों के हितों को लेकर। कि हम लोग ये चाहते हैं कि सभी संगठन के जिला अध्यक्ष को सूचना विभाग में दर्ज किया जाए और बुलाया जाए और जो भी विभागीय बैठक या जो भी जनता से संबंधित योजनाएं आती हैं उन्हें भी बताया जाए, जिससे वो जन जन तक और अपने सभी पत्रकार संगठन में जितने लोग जुड़े हैं सबको अवगत करा सके, जिससे उसका और भी अच्छे से प्रचार प्रसार हो सके। और यदि कोई पत्रकार को कहीं समस्या होती है तो उससे भी वो अवगत करा सके कि हाँ, ये पत्रकार है और इसके साथ ऐसी चीज़ हुई है। ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो है, हम लोगों ने ये भी मांग में तय किया है कि केंद्र सरकार को हम लोग लेटर भी भेजेंगे और लिखेंगे भी कि पत्रकार भी एक तरह से जनता की सेवा में लगा रहता है, तो इसलिए उनका टोल फ्री होना चाहिए। वो कहीं भी हर जगह लिए खबर करने के लिए, कवरेज करने के लिए जाते रहते हैं, टोल टैक्स माफ होना चाहिए पूरी तरह से। और तीसरी चीज़ जो है, मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप अधिकारियों को एक आदेश करिए कि अगर कोई भी पत्रकार, वो चाहे छोटे चैनल का हो और चाहे बड़े चैनल का हो, अगर किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे भूमाफियाओं का मुद्दा हो और चाहे वो आपराधिक प्रकरण हो, तो अगर वो उस पर उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए जाते हैं तो वो आनाकानी ना करे, वो उसका स्पष्टीकरण अवश्य दे कि क्या कार्रवाई हुई और क्या कार्रवाई अभी होनी बाकी है, और ये चीज़ें नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम लोग आगे चल के अधिकारियों को भी ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री जी से भी अगर हो सकेगा तो मिलने का प्रयास किया जाएगा। आपने अभी कहा कि जिस प्रकार से पत्रकारों को वहाँ पर जब सूचना प्रसारण में जब कोई कार्यक्रम होता है, जब कोई बड़ी बैठक की जाती है, तो किसी भी संगठन के जिला अध्यक्षों को नहीं बुलाया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि क्या पहले सभी संगठनों के जिला अध्यक्षों को पहले इनवाइट नहीं किया जाता था? क्या पहले उनको नहीं बताया जाता था? अब इसकी जानकारी तो आप सूचना विभाग से लीजिए कि बुलाया जाता कि नहीं बुलाया जाता था, लेकिन हमारे संज्ञान में जब से हम हैं तब से हमें नहीं लगता क्योंकि अगर बुलाया जाता तो सारी चीज़ें निष्पक्ष होती और सभी को जानकारी होती है, क्योंकि हर संगठन से कहीं ना कहीं जो अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं किसी ना किसी संगठन से जरूर जुड़े हुए हैं और उन तक वो बातें ज़रूर पहुंचती। तो इसीलिए हमने ये कहा है कि हमारे ही संगठन के अध्यक्ष को नहीं, सभी संगठन के अध्यक्षों को बुलाया जाए, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से पता
चल सके कि क्या होने वाला है और क्या अधिकारी लोग भी आगे योजनाओं को किस तरह से धरा पर उतारेंगे। आपने पत्रकारिता संगठन को देखते हुए पत्रकारिता जगत के हर एक प्रश्नों को, हर एक समस्याओं को पूरी मजबूती से उठाया आज के इस मीटिंग में। लेकिन आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि अगर कोई पत्रकार गलत करता है, कोई पत्रकार अगर किसी गलत का समर्थन करता है, तो ऐसे में सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया कि जब आप सारे संगठनों के जिला अध्यक्षों को आप मीटिंग में बुलाएंगे और उनसे जब पूछते रहेंगे कि कौन सक्रिय है और कौन निष्क्रिय है, तो अपने आप जो है गलत व्यक्ति सामने आ जाएगा और उस पर कार्रवाई हो जाएगी, उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो फिर कहाँ से पत्रकार गलत रह पाएगा? तो योगी जी की सरकार इतने सख्त है, फिर भी क्या आपको नहीं लगता है कि पत्रकारों को जो संरक्षण मिल पाना चाहिए था वो पत्रकारों को संरक्षण नहीं मिल पा रहा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद विषय है कि और इस पे आए दिन कोई ना कोई घटना देखने को मिल जाती है। तो यही हम उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करेंगे कि कुछ कड़े कानून बनाए जाए जिससे पत्रकारों की सुरक्षा और रक्षा हो सके। देखा जाए तो पत्रकार आपने कहा कि पत्रकार अपनी आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन पत्रकार जब आवाज़ उठाते हैं किसी भी भूमाफिया के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो उनकी सुनी नहीं जाती है। तो इस पर आप योगी जी से आप क्या मांग करना चाहेंगे? सबसे पहले योगी जी से भी, उच्च अधिकारियों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई ईमानदार पत्रकार कोई चीज़ लिखता है या बोलता है तो उस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए और उन तथ्यों का जांच किया जाए। अगर वो सही पाए जाते हैं तो जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि पूरे प्रदेश में कई प्रतिष्ठित संगठन चलते हैं पत्रकार की आवाज़ को उठाने के लिए, संगठन की आवाज़ को उठाने के लिए, फिर आपको ये कहाँ पर लगा कि भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच का गठन करना जरूरी है? देखिए, ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया है। कहा जाता है संगठन तो तमाम बने हुए हैं और मैं किसी संगठन का निंदा भी नहीं करता हूं, अच्छी बात है और सभी संगठन को काम करना चाहिए, लेकिन इसका नाम है भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच। कवच का मतलब होता है रक्षा करना, सुरक्षा करना। तो यदि आप पत्रकार भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच के साथ जुड़ते हैं तो भी आपकी मदद होगी, और यदि आप नहीं जुड़ते हैं और आप पत्रकार हैं और पीड़ित हैं तो आपकी मदद होगी। और रही बनाने की बात, रही कि आपने ये भी सवाल किया है कि बनाने की, हमारे मन में भी विचार आया कि पत्रकारों के लिए काम किया जाए, निर्भीक निडर पत्रकार हैं उनको साथ में जोड़ा जाए, तो देश की उन्नति और प्रगति में अपना भी योगदान उनके साथ दिया जाए। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद्र यादव। आप देख रहे थे हमारे साथ भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी जी की शानदार कवरेज। फिर होंगे किसी अन्य कवरेज के साथ आपके साथ हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।